कक्षा 9 के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका हिंदी का पेपर आ चुका है। देखिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को जल्दी से करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले प्रश्न से हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, एक एक बातों को बहुत गहराई से समझेंगे। यही पेपर आपका एमपी बोर्ड में आने वाला है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में 1 अंक होता है। माता पिता में समास है तो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है माता पिता में? द्वंद्व समास। छायावाद के जनक माने जाते हैं, जय शंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो 24 मात्राएं होती है। स्थाई वीर रस का जो स्थाई भाव है वो क्या है? तो वीर रस का स्थाई भाव रहेगा उत्साह। रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो ब्रज भूमि में रसखान जी जन्म लेना चाहते हैं। ठीक है, जिसके कारण स्थाई भाव जागृत होता है वो क्या कहलाता है? तो वहां कहलाता है आलंबन। क्या कहलाता है? आलंबन। ठीक है, शब्द से पहले वाले शब्द से पहले जुड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं उपसर्ग। क्या कहलाते भैया? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, उमा ने रिक्त स्थान की परीक्षा पास की है, तो उमा ने बीए की परीक्षा पास की। किसकी परीक्षा? बीए की। छंद में कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। रचना के आधार पर वाक्य, तो रचना के आधार पर वाक्य रहेंगे 3 प्रकार के। वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर रस का स्थायी भाव रहेगा उत्साह। क्या रहेगा? उत्साह। ठीक है, अब है सही जोड़ी। सही जोड़ी देखिए मिलान करते हैं अच्छे से। विद्यालय, देखिए विद्यालय में जो संधि है वो दीर्घ संधि आएगी। प्रेमचंद का आप मिलान करेगा लम्ही से। गोपाल प्रसाद एक वकील थे। श्री कृष्णा की यदि बात करें तो पीताम्बर। और आदान प्रदान का हो जाएगा प्रदान। और 24 मात्रा वाला छंद कहलाता है दोहा छंद कहलाता है। ठीक है, चलिए अब है आपका एक वाक्य में उत्तर 4। सदाचार का विलोम शब्द क्या है? सदाचार का, तो देखिए सदाचार का विलोम शब्द रहेगा अपना दुराचार। दुराचार। परदादी ने आधा लोटा पानी, ठीक है, किसे पिलाया? तो चोरों को पिलाया। किसको पिलाया था? चोरों को। तारे गिनना का अर्थ क्या है? देखिए तारे कब गिनता आदमी? जब नींद नहीं आती तो उसे कहते हैं तारा, तारे गिनना। ठीक है, तो मतलब इसका हो गया कि नींद ना आना। ठीक है, तो नींद ना आना इसका एकदम राइट रहेगा। ब्रिटिश राज का गहना है तो हथकड़ियाँ। जर्नल मिथेया का चित्र किसने मंगवाया था? लेखिका की बहन जो रेणुका थी उसने मंगाया था। कहानी के कितने तत्व माने गए? तो भैया पूरे तत्व माने गए 6 तत्व। कहानी के कितने तत्व? 6 तत्व। सत्य सत्य है अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 में। दोहा जो है मात्रिक छंद है, एकदम राइट। प्रत्यय शब्द से पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के बाद में जुड़ते हैं, असत्य बात है। सूर्य का जो तत्सम है चंद्रमा है, नहीं सूरज है। ठीक है, तो ये बात भी क्या हो गया आपकी? गलत। मेघ बंठन कर आए हैं, तो देखिए ये आपका कविता की लाइन से लिया गया है, बिल्कुल सत्य है। रसखान किसके भक्त थे? ठीक है, तो यहाँ पर आप श्री कृष्ण के भक्त थे। रात दिन तत्पुरुष समास, रात दिन में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, गलत है। ठीक है, चलिए इसके बाद में भक्ति काल की 4 विशेषताओं का उल्लेख यहाँ पर कितना है? छायावाद के 2 कवि और उनकी एक रचना। ब्रज भूमि के प्रति कवि रसखान के का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, यही हुबहू पेपर आपका एमपी बोर्ड में क्लास 9th का आने वाला है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो तो यहाँ चैनल का उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त कराया जाए और इसी उद्देश्य से हम कार्य कर रहे हैं। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। देखिए एकदम फ्री सारे आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। ये ठीक है, एक नंबर आपको दिए जा रहे हैं, उन नंबरों पर आपको देखिए जैसे चैनल में जाएंगे तो आपको एक नंबर दिखेंगे, उन नंबर पर आपको क्या करना है? मैसेज कर देना है। बाकी जो वार्षिक पेपर रहेंगे उनके नोट्स भी मिलेंगे और वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी आपको कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।